नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हनुमान जयंती जन्मोत्सव के बाद जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक दिल्ली में करीब 30 जगहों पर बुलडोज़र चला और उसमें 30 अलग अलग जगहों पर जो बुलडोज़र चला तो उससे कई सारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान से मतलब तोड़फोड़ की गई और अनधिकृत या कह लो कि अवैध कब्जे हटाए गए, या जो नक्शे से नहीं बने हुए थे या जो अनुमति के बिना बने थे उनको हटाया गया। लेकिन वहीं पर शाहीन बाग में आज जो बुलडोज़र गया था वो वापस लौट आया और ये दुहाई दी गई कि वहाँ पर पुलिस बल ज़्यादा नहीं भेजा गया था, पुलिस उसके साथ ज़्यादा नहीं गई थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसको वापस बुला लिया गया। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, मैं अपने विचारों को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें और साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दें ताकि मैं अपने विचारों को आगे बढ़ा सकूँ। तो अब यहाँ अगर हम बात करें शाहीन बाग को लेकर, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि दिल्ली में तो जो बुलडोज़र जिसको चलाना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि एमसीडी की सरकार में भाजपा है। और अगर हम कहें कि दिल्ली में जो राज्य कर रही है सरकार तो वो आम आदमी पार्टी की है, तो देखा जाए तो एक तरह से आम आदमी पार्टी उन लोगों का बचाव कर रही है शाहीन बाग में या फिर जहांगीरपुरी में या कहीं पर भी पूरी दिल्ली में। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बुलडोज़र इसलिए वापस लाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर हम पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में नहीं ले गए थे। इसका मतलब ये है कि ये भी सीधे सीधे बचाव करने के मुद्रा में दिख रहे हैं, यानी कि शाहीन बाग को बचाने की मुद्रा में, यानी जो अवैध कब्जे शाहीन बाग में उन लोगों ने किए हुए हैं उनको बचाने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये सब कुछ सुरक्षित रखना है और सब कुछ बचाना भी है, यानी कि आम आदमी पार्टी उनको बचाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार उनको सुरक्षित रखना चाहती है, तो फिर 30 ऐसे जगहों पर, करीब जो 30 जगह हैं वो कौन सी है जिनको तोड़ फोड़ की गई या तोड़ा गया। वहाँ पर संविधान को ना खतरा हुआ, ना वहाँ पर कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर आया, ना कोई बुलडोज़र के ऊपर चढ़ा, ना कोई शोर शराबा हुआ, ना कोई बहुत बड़ी खबर हुई, ना कोई अखबारों में आया, ना ही टीवी में इतनी बड़ी बड़ी विशाल कोई बड़ी खबरें आई या शोर शराबा इतना ज़्यादा हुआ या देशव्यापी तरीके से हुआ या वहाँ पर सेक्युलर धर्म खतरे में आया हो। तो आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पर जो 30 प्रॉपर्टी तोड़ी गई हनुमान जन्मोत्सव के बाद से दिल्ली में, अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी या हिंदुओं के द्वारा किए गए अवैध कब्जे थे या ऐसे कब्जे जो इलीगल तरीके से बने थे या सरकारी ज़मीन पर या जो भी है, तो वो कब्जे हिंदुओं के थे और उनको जो है बुलडोज़र चला के बुलडोज़र से उनको ज़मीन में मिला दिया, यानी कि सब कुछ ख़त्म और उसको समाप्त कर दिया और कोई विवाद भी नहीं हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं गया, कोई अखबार में नहीं आया, कोई टीवी चैनल में बहुत बड़े लेवल पर नहीं आया, कोई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं आया। यानी कि हिंदुओं का कोई औकात नहीं है किसी भी तरह से, अगर वो अवैध कब्जा करता है तो अवैध ही माना जाएगा और उसको तोड़फोड़ भी की जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यूपी नहीं है, ये बाबा की सरकार नहीं है, बाबा के बुलडोज़र नहीं है, ये दिल्ली है, यानी कि मोदी की सरकार है यहाँ पर, या कह लो कि संघ की सरकार है। क्योंकि ये बाबा की है तो बाबा की पार्टी वाली सरकार, लेकिन ये बाबा की अपनी सरकार नहीं है जिसमें बाबा की साइन होती है या बाबा का इशारा चलता है। असल में यहाँ पर समस्या ये है कि बाबा भले ही भाजपा के हैं लेकिन वो संघ से नहीं आते हैं, यानी कि संघ जो सेक्युलर बॉडी है, जो 100% सेक्युलर है और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सेक्युलर है। लेकिन बाबा जो है यानी कि योगी आदित्यनाथ, वो उनकी जड़ें जो है भाजपा से शुरू नहीं होती है, वो अपने स्वतंत्र चुनाव लड़े थे और स्वतंत्र चुनाव लड़कर ही वो सांसद बने थे और उसके बाद अब वो विधायक बनकर चुनाव लड़े थे और जीत कर आए थे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बाबा और भाजपा दोनों बहुत अलग है, यानी दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है।
लेकिन यहाँ पर हम ना बाबा की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ भाजपा की बात कर रहे हैं, ना हम संघ की बात कर रहे हैं। बात यहाँ हम कर रहे हैं कि शाहीन बाग में आज जो बुलडोजर चला या जो गया था बुलडोजर चलने के लिए, उसको किस तरह से वापस लौटना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे के कारण क्या है, तो दुनिया जानती है उसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन आज अगर हम इस विषय पर सच्चाई बात करें तो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के हर बड़े शहर में, यूँ कह लो कि जो 20-30 लाख या 25 लाख या 50 लाख की आबादी वाले देश के जितने भी बड़े शहर हैं या कस्बे हैं, उन सब में एक एक छोटा पाकिस्तान तैयार हो चुका है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, जहांगीरपुरी, शाहीन बाग या इस तरह से पुरानी दिल्ली का जो चांदनी चौक इलाका या इस तरह के जो जामा मस्जिद का एरिया, इस तरह के सिर्फ 2, 4 या 5 नहीं है। इस तरह से दिल्ली में कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। और बड़ी बात नहीं है कि अगले 5 से 7 वर्षों में दिल्ली पुलिस तो क्या, भारत की सेना भी वहाँ पर घुस नहीं सकेगी। और पाकिस्तान के ऊपर भले ही 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है किसी न किसी रूप में भारत ने, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि शाहीन बाग में जो बुलडोजर गए थे वो जिस तरह से वापस आए, जो धमकियाँ उन्हें मिली है, उसको देखते हुए यहाँ पर साफ तौर से कहा जा सकता है कि भारत चाहते हुए भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान से भी गंदी तरीके से देश बन चुके हैं और बड़े स्तर पर वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं और वो एक प्रकार से स्वतंत्र देश बन चुके हैं और उनका वहाँ पर शरिया कानून लागू हो चुका है। वे अलग देश बन चुके हैं और देश में सिर्फ दिल्ली में या शाहीन बाग या फिर हम कहें कि जहांगीरपुरी, तो ये मात्र इतने ही नहीं है, हजारों ही ऐसे मोहल्ले हैं देश के अंदर बड़े बड़े शहरों में जो मिनी पाकिस्तान के रूप में बन चुके हैं, जाने जा चुके हैं। बेशक हम ये कह सकते हैं कि आज कश्मीर से धारा 370 हटी है, लेकिन वो कागजों में हटी है, हकीकत के तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यूपी में जब सीएए के विरोध में जब शाहीन बाग की तर्ज पर जो लखनऊ में या कहीं पर भी जो शाहीन बाग की तर्ज पर बैठने लगे थे विरोध के तौर पर, तो वहाँ पर बाबा ने जिस कदर से रातों रात उनको उठाकर गायब कर दिया, भगा दिया। इस प्रकार से हिम्मत यदि कोई दिखा सकता है पूरे देश के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ दिला सकते हैं, दिखा सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात सीधी सीधी करें कि नरेंद्र मोदी अगर वो हिम्मत दिखा सकते हैं, या जिस भ्रम में हम जी रहे हैं, या हिंदुत्ववासी जो जी रहे हैं, या हिंदू जितने भी लोग हैं, या 24-25 करोड़ जितने भी भाजपा के वोटर हैं, अगर वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, तो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसा उन्होंने जोड़ा है, वो सबसे खतरनाक साबित हुआ है। और मोदी जी ना चाहते हुए भी सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। वे गल्फ़ कंट्री के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं मुस्लिम देश, उनमें वो अपना जो है बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से वो अवार्ड जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो भारत में अपनी कुर्सी हार जाए। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी तौर पर या आम आदमी के तौर पर, ख़ास तौर पर हिंदुत्व के तौर पर जो सनातन हिंदू हैं या सनातन हिंदुत्व के जो उभार पर है या मानने वाले लोग हैं, वो लोग मोदी को 100% गालियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ है, उसके विरोध में है। इसलिए क्योंकि मोदी ने उनको इतना सर चढ़ा रखा है कि अब आने वाला समय, जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में भी मैं बताता रहा हूँ कि 15 से 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद हिंदुत्व एकदम पश्चिम बंगाल की तर्ज पर हो जाएगा, रह जाएगा, जहाँ पर आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सर पर तिलक तो दूर की बात, आज माथे पर चोटी तो दूर की बात, गले में जनेऊ या
माला पहनना दूर की बात, आप वहाँ पर दिया जलाना दूर की बात, आप इस प्रकार से कोई दिखावा नहीं कर सकते। आपको एक विशेष उस धर्म में घुसना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा ये धर्म। और ये पूरे 15 से 20 वर्ष के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से ये जाहिर सा हो जाएगा और ये लागू करना पड़ेगा। और ये एक प्रकार से आप भविष्यवाणी कह लीजिए या फिर एक सच्चाई है जिसको भविष्य के तौर पर आप देख सकते हैं और आपको आंखें खोलकर रखनी होगी। और यदि आज अगर इस चीज़ से बचना है, चेतावनी मेरी अगर जो दे रहा हूँ उससे अगर बचना है, तो 100% आप लोगों को यहाँ पर सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आप लोगों को सेक्युलर धर्म और सेक्युलरवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। यदि आज नहीं ये किया, आपने नहीं कर पाए, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आज का कानून, आज की अदालतें, आज की सरकारें स्ट्रीट पावर को समझ रही हैं, उस पर अमल कर रही है और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रही है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल का स्ट्रीट पावर हो या राज ठाकरे का स्ट्रीट पावर हो। राज ठाकरे ने जिस प्रकार से कहा कि आज नहीं तो कभी नहीं, तो उस बात को मानते हुए महाराष्ट्र में अधिकतर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट चुका है और कहीं अगर रह भी गया है तो उसकी आवाज़ 10 डेसिबल तक रह गई है। तो ये ना तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया, ना पुलिस ने किया, ना संविधान ने किया, ना ही कोर्ट ने किया। वहाँ पर जो किया है वो स्ट्रीट पावर ने किया है। यानी कि अपने दम पर राज ठाकरे ने ये घोषणा की और उसको इम्प्लीमेंट करवाया। कहीं न कहीं ये चीज़ लागू की उस समय को ले देखते हुए जब बाला साहेब ठाकरे अपनी एक आवाज़ बुलंद करते थे और उनकी बात मनवाई जाती थी। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर कुछ कह देती हैं तो वो वहाँ पर लागू हो जाता है, बेशक वो 100% गलत हो, लागू हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे देश में पहले बजरंग दल हुआ करता था, आज अगर है तो वो नाम मात्र का रह गया, क्योंकि उनकी शक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी ने या यूँ कह लो कि केंद्र सरकार ने या संघ ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद की शक्ति को खत्म कर दिया गया है, श्री राम सेना को खत्म कर दिया गया है। और इसी प्रकार से गौरक्षक दल को जिस प्रकार से गुंडे कहकर संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको देखते हुए कहीं न कहीं आंखें खुल जानी चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बेशक हमारी मजबूरी है कि हम चाहते हुए भी हम मोदी को ही वोट देते हैं, हम ना चाहते हुए भी हमने मोदी को वोट दिया और उसको जितवाया। लेकिन आज समय आ गया है कि अगर आज आप लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया सरकार के खिलाफ या सरकार को चेतावनी नहीं दी, तो अभी नहीं तो कभी नहीं।